बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप लोगों ने गूगल पर यहाँ डायरेक्ट अपने सर्च बार में लिख देना है fiverr.com। ठीक है, fiverr.com लिख के सर्च करें। उसके बाद आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएगी स्क्रीन। यहाँ आपके पास लॉगिन की स्क्रीन आ जाएगी। अगर आप लोगों ने पहले से ज्वाइन किया हुआ है तो इस तरीके से आएगी, और अगर आप लोगों ने पहले से ज्वाइन नहीं किया हुआ, गूगल से साइन इन नहीं किया हुआ, तो तो आपके पास दूसरी आएगी, वो साइन अप वाली स्क्रीन आएगी, जो कि अभी मैंने ओपन की भी थी मेरे ख्याल से। फॉर एग्जाम्पल मैं इस अकाउंट से ओपन करती हूँ। इस तरीके से अगर आपने ज्वाइन नहीं किया हुआ, साइन अप नहीं किया हुआ, तो आपके पास ये स्क्रीन आएगी। इसको हम बाद में जरा फिल करते हैं। पहले जरा देख लें कि फाइवर होता क्या है। फाइवर बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट है, जो कि आपको हेल्प करता है आपकी सर्विसेज को ऑनलाइन सेल करने में। अब आपकी सर्विसेज क्या है, पहले तो आप मुझे ये बताएं। आप लोग कौन है और आपकी सर्विसेज क्या है? मैसेज पे बताइएगा। आंसर तो करें आप लोग। आप लोग ग्राफिक डिजाइनर हो और आप लोगों ने सर्विसेज भी देनी है ग्राफिक डिजाइनर की, ग्राफिक डिजाइनिंग की। जी, जैसे कि थंबनेल, वेरी गुड, जो कि अभी हम लोगों ने सीख ली हुई है। मैस्कोट बनाना भी हम लोगों ने सीख लिया हुआ है। हम लोगों ने ब्रांड किट बनाना भी सीख लिया हुआ है, जिसको हम लोगों ने कल मोका डिजाइन, जिसको मैं बोल रही थी, ब्रांड किट उसी में आती है। उसके अलावा आप लोगों ने सिंपल लोगो बनाना सीख लिया हुआ है। और थंबनेल डिजाइन आप लोगों ने सीख लिया हुआ है। और काफी चीजें जो कि हम लोग की, जैसे कि डिफरेंट शेप्स हो गई, और ग्रेडियंट कलर हो गया, डिफरेंट आइकन्स हो गए, ये काफी चीजें हम लोगों ने भी सीख ली हुई है। तो यहाँ पे अगर आप फाइवर पर जाएं, अगर आप अपनी सर्विसेज फाइवर पर सेल करना चाह रहे हैं, जैसे कोई बाजार होता है और आप उससे दुकान खोल लेते हैं, मतलब आपके पास एक चीज है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कपड़े हैं, आप उनको बेचना चाहते हैं, तो आप किसी बाजार में जाके उसकी दुकान खोलेंगे ना। अब आपके पास ग्राफिक डिजाइनिंग एक स्किल है, और फाइवर हमारे पास मार्केट है, ठीक है। फाइवर एक मार्केट प्लेस है जो कि आपकी सर्विसेज को सेल करता है। लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट है जो हमारी फिजिकल मार्केट है उससे। क्यों? क्योंकि ये ऑनलाइन है। आप अपने घर से बैठ के अपने अकाउंट्स क्रिएट करके अपने सर्विसेज को सेल कर सकते हो, आपको बाजार जाने की जरूरत नहीं है। फाइवर हमें ये हेल्प करता है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहली फील्ड ही हमारी है, ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड ही हमारी है। लोगो एंड ब्रांड आइडेंटिटी, लोगो डिजाइन, ब्रांड स्टाइल गाइड्स, बिजनेस कार्ड एंड स्टेशनरी, फॉन्ट एंड टाइपोग्राफी, ये सब कुछ आप एडोबी इलस्ट्रेटर में इजीली कर सकते हैं। लोगो मेकर, ये भी आप इजीली बना सकते हैं। लोगो मेकर नहीं, लोगो बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आर्ट एंड इलस्ट्रेशन में इलस्ट्रेशन डिजाइन बना सकते हैं। एआई आर्टिस्ट तो एक न्यू फीचर आया है इसमें। चिल्ड्रन बुक इलस्ट्रेशन, जो कि हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था, याद है? हम लोगों ने शॉर्ट स्टोरी पढ़ी थी। उसी तरह से आप चिल्ड्रंस की बुक की इलस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। पोर्ट्रेट डिजाइन बना सकते हैं। उसके अलावा आप कार्टून डिजाइन बना सकते हैं, पैटर्न डिजाइन बना सकते हैं, जो कि हम लोगों ने कल सीखे थे। पाथ फाइंडर टूल से जो हम लोगों ने डिजाइन सीखे थे वो पैटर्न डिजाइन थे। टैटू डिजाइन आप बना सकते हैं, स्टोरी बोर्ड बना सकते हैं, एनएफटी आर्ट बना सकते हैं।
डिजाइन एडवाइस बना सकते हैं जो कि डायग्राम की तरह होता है। वेबसाइट के लिए आप डिजाइनिंग कर सकते हैं, जैसे कि वेबसाइट का डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, ऐप का डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, जिसको यूआई यूएक्स डिजाइनिंग भी बोला जाता है। यूएक्स डिजाइन सेम वेबसाइट के लिए ही है। उसके अलावा लैंडिंग पेज डिजाइन, सिंपल अगर आपको ये कहा जाए कि फाइवर का ये पेज डिजाइन करके दें, तो आप ये पेज इजीली एडोबे इलस्ट्रेटर में डिजाइन कर सकते हो। उसके अलावा आइकन डिजाइन जो कि हम लोगों ने सीख लिया हुआ है। प्रोडक्ट डिजाइन वो भी आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है, खुद भी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, बट इंशाल्लाह हम लोगों ने भी आगे जाके सीखना है। इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्ट डिजाइन, ट्रैक्टर मॉडलिंग, ये ग्राफिक में नहीं आता, ये हमारी ग्राफिक में नहीं आता, ये 3D में आता है। गेम आर्ट ये भी 3D में आता है। वैसे गेम आर्ट के लिए हम मैस्कोट्स बना सकते हैं, डिफरेंट उनकी जो बैकग्राउंड स्क्रीन्स होती हैं वो बना सकते हैं। ग्राफिक फॉर स्ट्रीमर्स ये भी नहीं हम बना सकते, ये प्रॉपर ग्राफिक्स होती हैं। प्रिंट डिजाइन हम हर तरह का बना सकते हैं, फ्लायर, ब्रोशर, पोस्टर डिजाइन, कैटलॉग डिजाइन, मेन्यू डिजाइन। विजुअल डिजाइन, इमेज एडिटिंग हम लोग कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन डिजाइन बना सकते हैं। बैकग्राउंड रिमूवल, वो एडोब हमें खुद ही ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है कि अगर हम लोगों ने किसी चीज को डाउनलोड के वक्त उसकी बैकग्राउंड रिमूव करनी है, पीएनजी में उसको डाउनलोड करना है, देन वो ऑटोमेटिकली रिमूव कर देता है। बट ये फोटोशॉप जिनको आता है ये उनका काम है, ये एडोब इलस्ट्रेटर वालों का काम नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया इंफोग्राफिक डिजाइन। इंफोग्राफिक बेसिकली आपको दिखाती हूँ इंफोग्राफिक्स क्या होते हैं। इंफोग्राफिक भी डिजाइन की एक टाइप है, जिसमें डायग्राम्स की शेप्स भी आ सकती हैं। बेसिकली आपकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए ही है, किसी ब्रांड की, किसी सिलेबस की, किसी ऑर्गेनाइजेशन की। आप प्रॉपर इसका एक चार्ट बना लेते हो, ये देखें कुछ इस तरीके से या कुछ इस तरीके से इंफोग्राफिक्स बनते हैं, आप शेप्स की सूरत में बनाते हैं। अच्छा मैं बता रही थी इंफोग्राफिक का डिजाइन है, ये भी इंशाल्लाह हम आगे जाके बनाएंगे। तो ग्राफिक डिजाइनिंग में हमारे पास बहुत ज्यादा सर्विसेज है, प्रिंटिंग की है, आगे पैकेजिंग एंड कवर की है, ये भी इंशाल्लाह हम आगे जाके सीखेंगे। उसके अलावा मार्केटिंग के डिजाइन है, सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए जो हम एडवर्टाइजमेंट्स बनाते हैं वो हम एडोबी इलस्ट्रेटर में बना सकते हैं। बैनर्स बनाए जा सकते हैं, ईमेल डिजाइन किया जा सकता है, वेब बैनर्स बनाए जा सकते हैं, वेबसाइट के लिए जो बैनर्स बनते हैं। जैसे कि आपको ये नजर आ रहा है ना, और ये नजर आ रहा है, ये वेबसाइट के लिए बैनर बनाया गया है, ठीक है। अब मेरी वॉइस क्लियर है, मुझे बताइएगा। वेबसाइट के बैनर्स आप लोग बना सकते हैं, पैकेजिंग एंड कवर्स हम लोगों ने आगे सीखना है। बुक डिजाइन मैंने आपको बता दिया, ई बुक की तरह ही है। और बुक कवर के लिए भी सेम उसी तरीके से, जैसे कि हम लोगों ने मग डिजाइन किया है ना, मेक क्लिपिंग मास्क, उसी तरह बुक का फर्स्ट पेज का कवर भी वैसे ही बनता है। एल्बम कवर डिजाइन वो भी हम लोग बना सकते हैं इजीली एडोबी इलस्ट्रेटर में। नेक्स्ट हमारे पास आर्किटेक्चर एंड बिल्डिंग बिल्डिंग आ गया है, वो हम नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारा काम और फील्ड नहीं है। फैशन डिजाइनिंग में टी शर्ट डिजाइन हम लोगों ने सीख लिया है। फैशन डिजाइन और ज्वेलरी डिजाइन हमारी फील्ड में नहीं आता, और एडोबी इलस्ट्रेटर पे डिजाइनिंग भी नहीं होती उसकी। और 3D डिजाइनिंग इंशाल्लाह हम सीखेंगे, बट 3D हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर या प्रोडक्ट के ऊपर सीखेंगे। ये इंडस्ट्रियल या प्रिंटिंग करेक्टर इस तरीके से 3D हम लोग नहीं करेंगे काम, ठीक है। हम प्रोडक्ट के लिए वर्किंग कर सकते हैं 3D एज अ एडोबी इलस्ट्रेटर में, बट बाकी जो 3D डिजाइनिंग होती है वो ब्लेंडर में होती है। तो काफी चीजें हैं यहाँ पर जो हम बना सकते हैं, जो कि हम जिसकी सर्विसेज सेल कर सकते हैं। आप लोगों ने कार्टून कैरेक्टर्स बहुत अच्छे बनाए थे, मोकअप डिजाइन बहुत अच्छे बनाए हैं, ब्रांड ब्रांड किट जिसको बोलते हैं, लोगो एंड ब्रांड आइडेंटिटी, आप लोग इसमें रहकर भी वर्किंग कर सकते हो। और सबको वास्ते ही स्लो आ रही है।
अब मेरी आवाज अभी भी खराब आ रही है? काइंडली मैसेज कर दें आप लोग। अच्छा। नहीं, आज इंटरनेट कनेक्शन का थोड़ा इशू हुआ हुआ है। चले हम आगे चलते हैं, मूव करते हैं। ये हमारे पास सारी सर्विसेज हैं। अब फॉर एग्जांपल आप लोगों को कार्टून एंड कॉमिक्स बनाने आते हैं। आप लोग इसके ऊपर क्लिक करें, आपके पास कार्टून और कॉमिक्स के लिहाज से जितनी भी गिग्स बनी हुई हैं फाइवर पे, जिस तरह से किसी मार्केट में अगर आप वर्किंग करते हो तो आप शॉप बनाते हो ना अपनी, काम करने के लिए, किसी सर्विस को सेल करने के लिए आप अपनी दुकान बनाते हो। उसी तरह फाइवर पर भी आप लोगों ने अपनी एक शॉप बनानी है। और ऑनलाइन शॉप को हम यहाँ पर गिग बोलेंगे। ठीक है? क्या बोलेंगे? गिग। GIG, गिग। तो यहाँ पर हमारे पास गिग्स आ गई हैं मैस्कोट, कार्टून और कॉमिक्स के लिए। आप लोगों ने कार्टून करेक्टर्स बनाए थे ना, जो कि हम लोगों ने सीखे थे। आप लोग यहाँ पर अपनी सर्विसेज दे सकते हो। आप कह सकते हो कि आई विल ड्रॉ अमेजिंग कार्टून करेक्टर्स एंड कार्टून ऑब्जेक्ट्स, या आई विल क्रिएट कार्टून करेक्टर्स और कॉमिक बुक्स और मैस्कोट करेक्टर। ये देखें, आई विल मेक डिजिटल आर्ट एंड इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन भी इसी में आती हैं, बट वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। आगे जाके डिटेल से इसको भी पढ़ेंगे। ठीक है? ये देखिए कार्टून करेक्टर। आई विल डिजाइन क्यूट, सिंपल क्यूट 2D कार्टून कैरेक्टर्स। इनको 2D ही बोला जाता है, जो आप बनाएंगे ना एडोब इलस्ट्रेटर में, वो 2D ही कहलाएंगे। आप लोग भी अपनी यहाँ पर गिग बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसी को ओपन करते हैं, 2D कार्टून कैरेक्टर्स को। ये इसकी गिग है। अब फाइवर में दो तरीके से काम होता है। एक तो आप अपनी गिग बना लेते हो, ठीक है, और गिग की सिंपल आप प्राइस रख देते हो कि आपने कितने में कार्टून कैरेक्टर बनाना है। अब इस बंदे ने बनाई हुई है, इसका नाम हैंडी ए है, और इसने कहा है आई विल डिजाइन सिंपल क्यूट एंड 2D कार्टून कैरेक्टर्स। और इसने कुछ पिक्चर्स यहाँ पे लगाई हुई हैं। ये देखें, कुछ पिक्चर्स इसने बनाकर यहाँ पर लगाई हुई है। थोड़ा सा मेरा इंटरनेट कनेक्शन स्लो है, आपको वेट करना पड़ेगा। ये देखें, इसने कुछ कार्टून कैरेक्टर्स बनाए हैं और इसने यहाँ पर अपलोड भी किए हुए हैं। क्लाइंट के लिए जो वर्किंग की हुई है वो भी हमें फाइवर दिखाएगा। ये इसने किसी क्लाइंट के लिए बनाया हुआ है, ये भी किसी क्लाइंट के लिए बनाया है, ये भी किसी क्लाइंट के लिए बनाया है। तो इस तरह के कार्टून कैरेक्टर्स की सर्विसेज आप लोग भी अपने फाइवर के ऊपर दे सकते हो। ठीक है? बट उसके लिए आपके पास पहले इमेजेस मौजूद होने चाहिए, मैं आपको पहले ही बता दूं। आपको इमेजेस भी खुद डिजाइन करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे उसने इमेजेस लगा दिए हैं और यहाँ पे उसने कह दिया है क्यूट 2D का करेक्टर, यानी उसने प्राइस रेट बता दिया है और अपनी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन बता दिया है कि मैं कितने में आपको डिजाइन बना के दूंगा और मेरी जो सर्विसेज है उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा। उसने कहा है क्यूट 2D करेक्टर फुल कलर। मैं फुल कलर डिजाइनिंग में आपको एक 2D करेक्टर बना के दूंगा जिसकी प्राइस होगी $10। One simple cute 2D character with four different expression और action, full coloring bold line। ठीक है? उसने कहा है कि मैं एक सिंपल आपको करेक्टर चार एक्शंस में, मतलब एक उसने करेक्टर बना लिया है, उसके ऊपर उसने चार, यानी टोटल इसके चार रिएक्शंस हैं। इसमें ये स्माइल कर रहा है, इसमें ये एंग्री है, इसमें भी इसने मुंह बनाया हुआ है, इसमें ये थोड़ा सा इवल लाफ्टर जिसको कहते हैं वो बना हुआ है। ठीक है? इसने चार डिफरेंट रिएक्शंस दिखा दिए हैं जिसमें ये अलग अलग एक्सप्रेशन जाहिर कर रहा है। तो ये उसने कहा है कि वो $10 में बना के देगा और 10 डेज में डिलीवरी होगी और 2 डिवीजन होंगी। एक फिगर होगा, इंक्लूड सोर्स फाइल होगी, प्रिंटेबल रेजोल्यूशन फाइल होगी, इंक्लूड कलर्स इन इलस्ट्रेशन, और कमर्शियल यूज में भी आप इसको यूज कर सकते हो, मतलब ब्रांड किट के लिए भी आप यूज कर सकते हो। उसने अपना सारा रेट बता दिया एक ही बॉक्स में। आप पैकेजेस की सूरत में भी बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कोई और हम ओपन करते हैं, साथ वाली गिग को ओपन करते हैं। अब यहाँ पे पैकेजेस भी हैं,
इसने कहा है आई विल क्रिएट विंटेज रेट्रो कार्टून पॉप आर्ट इलस्ट्रेशन। तो इसने कहा है कि यहाँ पे मैं प्रिंट रेडी आपको फाइल्स दूंगा इन हाई रेजोल्यूशन, रेडी टू प्रिंट। एक फिगर बनाएगा, सोर्स फाइल होगी, प्रिंटेबल रेजोल्यूशन होगी, बैकग्राउंड होगी, और कमर्शियल यूज के लिए होगा, और शिपिंग भी करके देगा ये। इसने तीन पैकेजेस रखे हैं बेसिक में। ये भी एक $10 की बना के दे रहा है, स्टैंडर्ड में $25 की, और प्रीमियम में ये $35 की बना के दे रहा है। ठीक है, $35 में ये सारी सर्विसेज देगा। और यहाँ पे कितने डिजाइन होंगे, तीन फिगर होंगे। स्टैंडर्ड में ये एक फिगर बना के देगा, और बेसिक में भी एक ही फिगर बना के देगा। 5 दिन की इसकी डिलीवरी है, ये 6 दिन की डिलीवरी है, और ये 7 दिन की डिलीवरी है। रिवियन 2 है, इसमें 1 है, और इसमें भी 1 है। ठीक है, ये पैकेज की सूरत में काम होता है। और ये जो दूसरे वाला था, ये डायरेक्ट अगर आप अपनी पेमेंट डायरेक्ट बता दो कि मैं एक करेक्टर के लिए $10 चार्ज करूंगा या करूंगी, तो आप इस तरीके से भी वर्किंग कर सकते हो। ठीक है, और नीचे आप लोगों ने अबाउट दिस गिग में जाके अपनी डिस्क्रिप्शन दे देनी है, हाय देयर, माय नेम बता दें, अपना एक्सपीरियंस बता दें, अगर है तो बता दें, अगर नहीं है तो ना बताएं। और आप लोगों ने पूरी डिस्क्रिप्शन लिख के, डिस्क्रिप्शन के लिए मैं आपको एक अच्छी वेबसाइट दूंगी, वो आपको रेडीमेड डिस्क्रिप्शन बना देगी विद कीवर्ड्स, अच्छे कीवर्ड्स के साथ आपको डिस्क्रिप्शन बना देगी। वो आपने जस्ट कॉपी पेस्ट करनी है और आपकी डिस्क्रिप्शन रेडी। ठीक है, और हाँ जी, बस ये इसका रेट्स वगैरह इसने बता दिए हैं, अदर डिटेल्स यहाँ पे इसने रेट्स क्या रखे हैं की क्वांटिटी। एक एक करेक्टर वो $10 में करेगी, और अगर एक्स्ट्रा डिवीजन उन्होंने कहा है कि अगर हुई तो $5 में वो करके देगी, अगर एक्स्ट्रा डिवीजन हुई। एक डिवीजन के $5 होंगे, और अगर मजीद बढ़ती गई तो मजीद $5 ये चार्ज करती जाएगी। तो ये एक गिग होती है, आप लोगों ने भी इसी तरीके से एक गिग बनानी है। इसको अभी तक $673 आ रहे हैं, और $10 इसके क्यू में है। मतलब अभी इसके $10 चल रहे, और 10 ऑर्डर्स चल रहे हैं, सॉरी, जो कि अभी इसने करने हैं कंप्लीट। तो और इसको रेटिंग्स भी 873 पीपल से मिल चुकी है। इस गिग के ऊपर इसके 673 ऑर्डर्स हैं। तो आप लोगों ने भी अपनी इस तरीके से गिग बनानी है, और उस पे हम लोग इंशाल्लाह वर्किंग करेंगे। तो आज सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि फाइवर का अकाउंट बनता कैसे है। गिग हम तब बनाएंगे जब हमारे इमेजेस रेडी हो जाएंगे। पहले हमें इमेजेस रेडी करना सीखना पड़ेगा कि ये कार्टून करेक्टर डिजाइन कैसे करते हैं प्रॉपरली। हम अपने ढेर सारे इमेजेस बना लेंगे, जैसे इसने बनाया है ना, आपको भी इस तरीके से इमेजेस बनाने पड़ेंगे। आई थिंक अरीशा आपने डिजाइन किए थे, वो बहुत बेहतरीन थे। उस तरह के आप लोगों को 3 इमेजेस चाहिए होंगे। ठीक है, जो जब हम गिग बनाते हैं तो हमें 3 इमेजेस चाहिए होते हैं, एक वीडियो चाहिए होती है, और एक पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए होता है। वीडियो हम स्किप कर सकते हैं, पीडीएफ और जो पिक्चर्स हैं वो स्किप मत कीजिएगा। तो टोटल 4 डिजाइन बनाने हैं, क्योंकि हम पीडीएफ में डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो फिर 4 डिजाइन हम लोग बनाएंगे। एक इस तरीके से बना लेंगे, एक सिंपल करेक्टर बना लेंगे, और कुछ इस तरीके से दो बना लेंगे। ठीक है, जैसे इसने बनाया ना, हम भी डिफरेंट डिजाइन देखेंगे, कोई आइडियाज लेंगे गूगल से, और अपने अपने डिजाइन बनाएंगे। देन हम लोग अपनी गिग क्रिएट करेंगे, बट उससे पहले हमारा अकाउंट क्रिएट होना जरूरी है। ठीक है, अब आप लोगों ने ये भी देख लेना है कि आप जो सर्विस देने जा रहे हो उस पर कॉम्पिटिशन कितना है। इस पर सिर्फ 20,000 गिग्स हैं अभी। ठीक है, 20,000 गिग्स हैं, जिनमें से काफी लोगों को काम मिल भी रहा है, काफी लोगों को नहीं भी मिल रहा। आपको बेस्ट टेस्ट वर्किंग करनी पड़ेगी। हाँ, लोगों के लिए बना ले, आप थंबनेल के लिए बना ले, जो आपको सर्विस अच्छी लगती है आपने उसके लिए बनानी है। मैं आपको एक गिग के ऊपर बताऊंगी। चले लोगों के ऊपर ही हम लोग गिग बना लेंगे फॉर एग्जाम्पल, जो हमें ज्यादा इजी लगती है। आपकी जो एक्सपर्टीज, जिसमें आपका इंटरेस्ट ज्यादा है, एक्सपर्टीज ज्यादा है, आप उसी पर गिग बनाओगे। सॉरी, मेरी मीटिंग रिकनेक्ट हो गई थी। अब आप लोगों को मेरी आवाज ठीक आ रही है?
अब आवाज ठीक आ रही है? एक्चुअली थोड़ा इंटरनेट का इश्यू इस तरफ हुआ हुआ है, मौसम खराब था ना, आज भी बादल है, सो दैट्स व्हाई। रिकॉर्डिंग में आवाज खराब नहीं होती, तो रिकॉर्डिंग आपको ठीक मिलेगी। अब लोगो डिजाइनिंग की सर्विसेज ये देखने, पहले यहाँ पे देखिए कितने लोग हैं जो लोगों की सर्विसेज दे रहे हैं। अब यहाँ पे तकरीबन 2 लाख के करीब सर्विसेज दे रहे हैं, मतलब 2 लाख के करीब इसकी गिग्स बन चुकी हैं लोगो डिजाइनिंग के ऊपर। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन है। बट जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे लोगों की टाइप्स हैं, मतलब लोगों की कुछ टाइप्स होती हैं जो कि मैंने आप लोगों को सिखाई भी थी। डिटेल से मैंने आपको लोगों के बारे में बताया है, थ्योरी भी बताई है, और मैंने लोगों के डिजाइन भी बताए हैं। लोगों की टोटल 7 टाइप्स हैं, ठीक है, जो जर्नल टाइप्स हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट लोगो है, मैस्कोट लोगो है, कॉम्बिनेशन मार्क लोगो है, एम्बलम लोगो है, लेटर मार्क लोगो है, पिक्टोरियल है, और वर्ड मार्क है। जी। अब यहाँ पे आपने देखा है कि जो टोटल लोगों के ऊपर गिग्स बनी हुई है वो तकरीबन 2 लाख के करीब है। बट अगर हम यहाँ में से किसी एक टाइप को देखें, जैसे कि मैस्कोट लोगो, मैस्कोट लोगो, जरूरी नहीं है कि आप लोगों ने लोगों के ऊपर लिखा और आपके पास जितना कंपटीशन है उतना हर तरह के लोगों पर हो। अब आप यहाँ पे मैस्कोट लोगो लिखा मैंने, तो यहाँ पे सिर्फ 66,000 आ रहा है, ठीक है। मैस्कोट के ऊपर 66,000 लोग यानी गिग्स बनी हुई है। बट अगर मैं यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट लोगो लिखूं, तो यहाँ पर मुश्किल से 1,000 के अंदर अंदर गिग्स है, ठीक है। कंपटीशन कम हो गया। अब जिस बंदे ने एब्स्ट्रैक्ट लोगो के, जिसको सेंस है और जिसने बनवाना ही एब्स्ट्रैक्ट लोगो है, वो डायरेक्ट एब्स्ट्रैक्ट लोगो लिख के सर्च करेगा और उसको गिग्स मिलेंगे सिर्फ इतनी सी। अब बाकी टाइप सर्च करें, फॉर एग्जांपल कॉम्बिनेशन मार्क है या लेटर मार्क लोगो है। मैं यहाँ पर लेटर मार्क लोगो लिखती हूँ। यहाँ पे भी 1,600 तकरीबन है। वर्ड मार्क लिख लेते हैं। लोगों के लिए आपको आइडियाज आपके अपने क्लाइंट ही प्रोवाइड करेंगे, ये बात आपने याद रखनी है। अब ये देखें, वर्ड मार्क के लिए भी 1,000 के अंदर अंदर है। अब यहाँ पे एम्बलम लोगो लिखूं तो ये भी ज्यादा ही है। एम्बलम लोगो भी बहुत ज्यादा चलता है। ये भी तकरीबन 56,531 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंपटीशन है। बट अगर आप अपनी स्किल को थोड़ा सा मजीद इसको एक नीश में ले जाते हो, स्किल की टाइप्स में जाके एक चीज चुन लेते हो। अब थंबनेल्स हैं, हम लोगों ने थंबनेल डिजाइनिंग सीखी है। थंबनेल्स के ऊपर कितनी गिग है, मैं आपको प्रॉपर एसईओ के साथ बता रही हूँ कि आप लोगों ने अपना कंपटीशन देख के फिर आगे काम करना है। अब थंबनेल के ऊपर 27,000 गिग्स है। अब अगर यहाँ पर आप लोग लिख दो कुकिंग थंबनेल, सिर्फ 53। इसके ऊपर तो फटाफट से आप लोग गिग बना लें।
कुकिंग से रिलेटेड थंबनेल सिर्फ 53 है, सिर्फ 53 सर्विसेज हैं। और ऑलमोस्ट ये 53 के 53 अर्निंग कर रहे होंगे, अगर इतना कम कंपटीशन है इसके ऊपर तो। ये तो आप अभी के अभी गिग बनाए जिनको गिग बनानी आती है। तो इस तरीके से आपने जब भी कोई स्किल के ऊपर सर्विस देखनी है, तो आपने डिटेल से देखना है कि जिसपे कंपटीशन कम है, ठीक है। कंपटीशन कम है और ऑर्डर्स भी आ रहे हैं। अब देखें 1K के करीब जा रहे हैं ना लोगों के ऑर्डर्स, 500 400, किसी को कम है, जिन्होंने अभी अभी गिग्स बनाई होंगी उनके कम होंगे। आप लोग भी बनाए फटाफट से गिग्स। गिग्स प्रॉपर आती है, जिन्होंने कीवर्ड यूज किए हुए हैं कुकिंग के, उनके गिग्स भी यहाँ पे आएंगे। इन्होंने कहा 3 आवर्स में आपको थंबनेल बना के दे दूंगा। आप इस तरह की पिक्चर्स अपने थंबनेल में यूज कीजिएगा ना, जो कि आपके उसमें यूज कीजिएगा, ताकि आपको भी इजीली मिल जाए। ठीक है। बट जब भी कोई कुकिंग थंबनेल सर्च करेगा तो यही गिग्स आएंगे। आपने अपनी जो गिग है उसमें कुकिंग से रिलेटेड ही सारा कुछ ऐड करना है। ये कीवर्ड्स पे डिपेंड करता है ना। अब इन लोगों ने जिनकी गिग फर्स्ट नंबर पर आ रही है, उन लोगों ने कीवर्ड्स ऐसे यूज किए हुए हैं जो रैंक करते हैं। अब कुकिंग थंबनेल कोई सर्च करता है तो इनकी फर्स्ट पे आती है ना। ये प्रॉपर एसईओ होती है, इसको एसईओ बोला जाता है। अच्छा, आप लोग जरा मीटिंग दोबारा से ज्वाइन करें, फिर मीटिंग जरा आप लोग दोबारा से ज्वाइन करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए, हमारे पास 20 मिनट रह गया। मैंने आपको कंपटीशन के हवाले से बता दिया। गिग हम बनाने लगेंगे ना, तो आप लोगों ने, आज हम लोग अकाउंट बना रहे हैं, कल आप लोगों ने डिसाइड कर लेना कि आप लोगों ने किस डिजाइनिंग के ऊपर, यानी किस सर्विस के ऊपर आप लोगों ने गिग बनानी है, ठीक है। जो एक सर्विस आप लोग मुत्फिक होंगे जिसपे, उस पे मैं आपको गिग बना दूंगी, ठीक है। लोगो डिजाइनिंग हो गया, थंबनेल हो गया, या मैस्कोट ट्रैक्टर हो गया, जो आप कहेंगे मैं उसके ऊपर आपको सिखा दूंगी, ठीक है। एक बाहमी मशवरा कर लीजिएगा आप लोग एक दूसरे से ग्रुप में, ठीक है। दूसरे ग्रुप में भी मैं ऑप्शंस भेज दूंगी, और आपके ग्रुप में भी भेज दूंगी, आम नोटिसरी वाले भी, ठीक है। आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा गिग किस टॉपिक पे बनानी है। अभी आज हम लोग अकाउंट बनाते हैं। सिंपली आप लोगों ने क्या करना है यहाँ पर, हाँ वेरी गुड, उस पे बनाए जिस पे कंपटीशन कम है, उस पे बनाए। इस पे भी लोगों ने नहीं बनाई हुई। मैंने जो 53 निकाली थी, उनमें भी जस्ट बहुत कम लोग थे जिन्हों की लोगों ने कुकिंग थंबनेल के ऊपर बनाई हुई थी। खैर कोई मसला नहीं, हम वो कल बना लेंगे। और आज जिस आप लोगों ने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, सिंपली आपने इसको करना है साइन इन, या ज्वाइन पर क्लिक करें। ज्वाइन करें विद गूगल या ईमेल से ज्वाइन करें, अगर आपको ईमेल का आईडी पासवर्ड पता है। और अगर आपका गूगल से अटैच है, या यहाँ से क्रोम से गूगल अटैच है, देन डायरेक्ट अपने गूगल अकाउंट से कर लें। यूजर नेम यहाँ से डिसाइड करें, फॉर एग्जाम्पल मैं कुरातुलैन ही रखूंगी, या ग्राफिक डिजाइनर रख लेते हैं अगर ग्राफिक्स के ऊपर बनाना है तो। अच्छा, पूरा नाम नहीं आएगा, तो मैं कुरातुलैन रख रही हूँ। ऑलरेडी टेकन, मेरा ही नाम है। यूजर नेम आपको सोच समझ के रखना पड़ेगा। मैंने अपने फादर का डबल ए ऐड कर दिया साथ में। क्रिएट माई अकाउंट पर क्लिक करें। यहाँ पे वो आपसे पूछेंगे बाइंग फ्रीलांसिंग सर्विसेज या सेलिंग फ्रीलांसिंग सर्विसेज। आप लोगों ने सेलिंग पर क्लिक कर देना है, देन नेक्स्ट करना है। देन यहाँ पर व्हाट टाइप ऑफ फ्रीलांसर आर यू, अ साइड हसल, सोलो फ्रीलांसर, एजेंसी एम्प्लॉय, एजेंसी ओनर। आपने सोलो ही कहना है, ठीक है। आप अकेले वर्किंग कर रहे हो। What's your freelancing experience? I'm just getting started. Freelancing online, freelancing offline, both online and offline. Freelancing online. फिनिश करें।
ग्रेट, यू आर ऑलमोस्ट देयर, हेयर्स व्हाट यू नेक्स्ट, कंप्लीट योर सेलर प्रोफाइल, क्लिक करें। चले, यहाँ से आपने अपनी प्रोफाइल पर जाना है। यहाँ पे आपने अपना नेम ऐड कर देना, जो भी आप अपना डिस्प्ले नेम रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने अपनी मर्जी से अपना नेम डिसाइड कर लेना है। और ये 30 डेज या 90 डेज के बाद चेंज होता है नेम। अगर एक दफा गलत हो गया तो 90 डेज तक आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन आपने यहाँ पे क्या लिखनी है, शॉर्ट सी उन्होंने कहा है अपने बारे में हॉबीज बताएं, एडिशनल एक्सपर्टीज बताएं, और एनीथिंग एल्स जो कि एक क्लाइंट को पता होनी चाहिए। क्लाइंट को पता होनी चाहिए कि आप कौन है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये नहीं उसको पता होना चाहिए। उसको काम से करता, आपने सिर्फ काम की बात करनी है। तो हाय, दिस इज Suratul and Amir. I am a professional graphic designer with 4 years of experience in this field। ठीक है, आप भी सिंपली शॉर्ट सा अपना इंट्रो दे दें कि आप ग्राफिक डिजाइनर हैं और आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो बेशक ना लिखें। और अगर आप यहाँ पर झूठ भी लिख देंगे तो किसी ने आपसे कंफर्म नहीं करना। फाइवर का जो प्लेटफॉर्म है वहां पर कोई नहीं आपसे ये डिटेल्स कंफर्म करता, यहाँ पे आप अपनी मर्जी चला सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं। जिन लैंग्वेजेस के बारे में आपको थोड़ा सा भी आइडिया ना, आपने वो ऐड कर देनी है। ठीक है, तो इंग्लिश है, उर्दू है, पंजाबी भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि पंजाबी थंबनेल्स भी हो सकते हैं। आप सर्च करें फाइवर पर। अगेन मैं फाइवर की प्रोफाइल ओपन करती हूँ। टू थंबनेल, या उर्दू लोगो, अरेबिक लोगो, ये देखें। इस पे सिर्फ 22 सर्विसेज अवेलेबल हैं। आप इसके ऊपर भी बना सकते हो। हम लोग एडोब इलस्ट्रेटर में इजीली उर्दू डिजाइनिंग कर सकते हैं। अरेबिक थंबनेल, या किसी और लैंग्वेज में आपने थंबनेल बनाना है। अरेबिक, मैं सिर्फ थंबनेल की बात, अच्छा डबल लिखा गया थंबनेल, मैं रिमूव कर दूं। अगर मैं आपको बिल्कुल बाउंड नहीं करूंगी कि आप लोगों ने ग्राफिक डिजाइनिंग ही करनी है, आप लोग ग्राफिक डिजाइनिंग के अलावा भी डिफरेंट सर्विसेज के ऊपर गिग बना सकते हो। ठीक है, अब ये देखें अरेबिक थंबनेल मैंने लिखा है। अरेबिक थंबनेल के ऊपर भी सिर्फ 25 सर्विसेज हैं। ठीक है, अरबी में किसी को थंबनेल चाहिए तो आप अरबी में भी बना के दे सकते हो। अपनी मर्जी की लैंग्वेजेस भी आप ऐड कर सकते हो, चाइनीज, और आप इजीली ट्रांसलेट भी कर सकते हो। ट्रांसलेट करने के लिए सिंपली हमारे पास गूगल ट्रांसलेट का ऑप्शन है। अब फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ हेलो, नहीं, माय नेम इज एंड
ट्रांसलेट इन किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं, मैं हिंदी में करती हूँ सबसे पहले तो। नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पर ट्रांसलेट लिखूंगी, ट्रांसलेट इंग्लिश टू उर्दू। तो मैं कॉपी कर रही हूँ। यहाँ से आप अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करें। हिंदी रखनी थी मैंने, ये हिंदी आ गई। यहाँ पे मैं इंग्लिश पेस्ट करूंगी, ये हिंदी में मुझे मेरा नाम सूरतलैन है लिख देगा। ठीक है, तो ट्रांसलेट करना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ, कम्युनिकेट करना हमारे लिए मुश्किल काम है। वही मैं कह रही हूँ, कम्युनिकेट करना हमारे लिए मुश्किल काम है, बट अगर आप उससे के सेंटेंस को एज इट इज यहाँ पर गूगल पर लिख कर ट्रांसलेट इनटू उर्दू या इंग्लिश कर लो, तो आप उसको भी ट्रांसलेट कर सकते हो। अब मैं इसी को डायरेक्ट, इसको डायरेक्ट कॉपी कर रही हूँ, ये हिंदी लैंग्वेज है, मुझे नहीं पता क्या लिखी हुई है। मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर रही हूँ, देन मैं इसको सर्च कर दूँ। वैसे तो गूगल ट्रांसलेट आ जाता है, अगर नहीं भी आता तो आपने सिंपली यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज का एक नन लैंग्वेज का भी ऑप्शन रहता है, इसको मैं डिटेल से आपको बताऊंगी। पर जो आप कर सकते हो, जिसके बारे में आपको थोड़ी बहुत नो हाउ है, अरबी में हम कर सकते हैं। हम में भी काफी लोगों को अरबी में ग्रिप है, फारसी में ग्रिप है काफी लोगों को, सिंधी जो भी आपके शहर की बोली है आप वो यूज कर सकते हो, पश्तो, जो भी मतलब फॉर एग्जाम्पल जो भी लैंग्वेज आप बोल सकते हो आपने वहां पे ऐड कर दें। इंग्लिश लाजमी करनी है, उर्दू लाजमी करनी है, और पंजाबी तो मस्ट करनी है। उसके बाद आपने फेसबुक यहाँ से अटैच कर देना, गूगल ऑलरेडी हम लोगों ने अटैच करके ही ये अकाउंट बनाया है। फेसबुक पर क्लिक करें, आपका फेसबुक का अकाउंट अगर इस क्रोम से अटैच है, यानी इस क्रोम पे आपने अगर अपना जो फेसबुक का अकाउंट है वो लॉगिन किया हुआ है, तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके फेसबुक ओपन कर देगा और आपकी जो प्रोफाइल है उसको कनेक्ट कर देगा। बट मेरा नहीं है, तो वो मुझसे आईडी पासवर्ड मांग रहा है, तो मैं इसको भी नहीं करी, बाद में करूंगी। अभी के लिए आप लोगों ने सिर्फ इतना काम करना है कि आप लोगों ने अपनी ये प्रोफाइल बना लेनी है। कल हम लोग अपनी प्रोफाइल फोटो भी बनाएंगे, ठीक है। जो एडोबे इलस्ट्रेटर है उसमें बनाएंगे। बल्कि आप लोगों ने अपने अपने लोगोस बनाए हैं ना, अपने नाम का कोई लोगो बनाए और यहाँ पर अपलोड कर दें। ठीक है, या अगर जो लोग अपनी पर्सनल पिक्चर यूज कर लेते हैं एज अ पब्लिक, आप लोग अपनी पर्सनल पिक्चर भी लगा सकते हो फाइवर पे, और उसका कोई नुकसान नहीं होगा। फाइवर की पॉलिसीज अच्छी हैं, कोई आपकी पिक्चर को डाउनलोड नहीं कर सकता, आप यूज कर सकते हैं। बट है पब्लिक, मैं ये बता दूं, गर्ल्स अगर नहीं करना चाह रही तो अपने नाम का एक लोगो बनाए, और उसके ऊपर ये भी लिखिएगा कि आप ग्राफिक डिजाइनर हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक स्मॉल सा लोगो भी बना देती हूँ एडोबे इलस्ट्रेटर में। अभी हमारे पास 5 मिनट हैं। 500 x 500 पिक्सल का साइज लें, या जो उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है वो साइज आप लोगों ने लेना है। पिक्सल्स में ही होगा साइज। सिंपली एक सर्कल बनाए शिफ्ट प्रेस करके, जिस कलर का भी आपने बनाना है। इसको कोई ग्रेडियंट कलर दे दें, या जो भी आप लोगों ने कलर देना है वो कलर कर दें इसमें, ड्रा करके सेंटर में लेके आए। इसके ऊपर मैं ग्रेडियंट कलर कर रही हूँ, ठीक है, कोई भी। टेक्स्ट लिख रही हूँ टेक्स्ट टूल से, जस्ट मैं अपना नेम लिखूंगी और मेरी सर्विसेज लिखूंगी। इसको मैंने
कलर कर देना है वाइट। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि इफेक्ट्स होते हैं हमारे पास इसको 3D करने के लिए, टेक्स्ट को 3D करने के लिए। तो यहाँ इफेक्ट से मैं इसको 3D करूंगी और रिवॉल्व कर दूंगी। रिवॉल्व नहीं, मेरे ख्याल से ठीक होगा। ट्राई करके देख लेते हैं। नहीं, रिवॉल्व नहीं होगा। अ, एक सेकेंड, मैं इसको कैंसिल कर रही हूँ। अगेन एफएक्स पे जाएं, 3D में जाएं, एक्सट्रूड कर दें। हाँ, एक्सट्रूड हो जाएगा। अब आपने इसको जिस तरीके से सेट करना है उस तरीके से इसको सेट करें। ये इंशाल्लाह डिटेल से आगे जाके हम लोगों ने पढ़ना है। इस एंगल पे आपने इसको सेट करना है, आप इसको उस एंगल पे सेट करें। ओके कर रही हूँ। ठीक है, ये इस तरीके से आएगा। हाँ, बट 3D में सिर्फ ग्रे कलर आएगा। ये तो 3D था ना। इंशाल्लाह इसको मजीद आगे डिटेल से पढ़ेंगे। जरा मैं इसमें पहले नेम लिख दूँ। अगेन मैं स्पोक्स को बढ़ा रही हूँ, शिफ्ट प्रेस करके। अगेन मैंने इसका कलर वाइट कर दिया है। थोड़ा और बढ़ा रही हूँ इसका साइज ताकि मेरा नेम क्लियरली नजर आए। और यहाँ पे हमारे पास बोल्ड का ऑप्शन है, तो बोल्ड कर दूंगी मैं टेक्स्ट को। और राइटिंग स्टाइल भी चेंज करना है मुझे। अब एक ये आ गया, अब मैं ऑल्ट प्रेस करके इसकी कॉपी ले रही हूँ। ठीक है, जो पीछे वाला है उसका कलर मैं कर रही हूँ ब्लैक, और जो आगे वाला है उसका कलर मैं व्हाइट ही रहने दूंगी। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आएगा। बस इसकी शेडिंग आनी नहीं है क्योंकि इसके पीछे डार्क हमारे पास ग्रेडियंट है। पीछे वाले कलर को थोड़ा लाइट कर देते हैं। लाइट मतलब कोई और कलर, ग्रेडियंट कलर नहीं होता। ये कुछ इस तरीके से आएगा आफ्टर। ठीक है, पीछे वाला कलर आप अपनी मर्जी का कर सकते हो, ऊपर वाला लाइट रखेगा। या अगर ऊपर वाला लाइट डार्क करके देख लें, ऊपर वाला डार्क करके भी देखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल इसके साथ मेरा नहीं ख्याल ऊपर वाला नजर आएगा फिर। हाँ, ये इस तरीके से आएगा अगर आप ऊपर वाला डार्क रखते हो तो इस तरीके से आप डिजाइनिंग, टाइपोग्राफी कहते हैं ना इसको बेसिकली, तो आप टाइपोग्राफी में इस तरीके से भी काम कर सकते हो। अभी तो मैं वाइट ही कर रही हूँ और पीछे वाला कलर भी रिमूव कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास फोन बहुत अच्छा है। सिंपली मैंने यहाँ पे अपना नेम लिखा, इसी को ऑल्ट प्रेस करके कॉपी करके नीचे लेके आई। और यहाँ नीचे वाली लाइन में मैं लिख रही हूँ ग्राफिक डिजाइनर। ठीक है, इसको मैं स्मॉल कर दूंगी शिफ्ट प्रेस करके। इसका साइज मुझे बढ़ाना है। प्रोफेशनल। वैसे ये लोगो तो नहीं, जस्ट डीपी ही लग रही है। ठीक है, अगर आपको कोई ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड आइकन चाहिए तो आप यहाँ पे एक पीएनजी वाली वेबसाइट से, या पीएनजी सॉरी, ग्राफिक डिजाइन लिख के इस तरह का कोई भी स्टिकर डाउनलोड कर सकते हैं। ये आइकन आ गया हमारे पास, मैं इसको डाउनलोड कर रही हूँ। आज आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल लाजमी कंप्लीट करनी है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एक हफ्ते के अंदर अंदर हमारा ये काम कंप्लीट हो जाए। ओपन करूंगी यहाँ से। ऐसा मुझे नहीं लगता वो अच्छा लगेगा क्योंकि हमारी बैकग्राउंड डार्क है। ट्राई करके देख लेते हैं।
चल जाएगा। ठीक है, सिंपल एक प्रोफाइल पिक्चर बन गई। आप इसको अपने तरीके से जैसे भी आप एडिट करना चाहते हो या लोगो अपना बनाना चाहते हो, आप लोगो बना सकते हो अपना। ठीक है, अब मैं इसको करूंगी, पहले तो मैं इसको ग्रुप करूंगी सारे को। ग्रुप कर लिया। देन इसको एक्सपोर्ट एज पीएनजी, यहाँ से इसकी पीएनजी फाइल डाउनलोड करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। नेम चेंज कर रही हूँ। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि ट्रांसपेरेंट चाहिए या आपको व्हाइट बैकग्राउंड के साथ चाहिए। अगर मैं ट्रांसपेरेंट कर दूंगी तो मुझे सिर्फ ये सर्कल मिलेगा, और अगर मैं व्हाइट कर दूंगी तो व्हाइट मुझे मिलेगी बैकग्राउंड, और अगर मैं यहाँ पर ब्लैक कर दूंगी तो मुझे ब्लैक बैकग्राउंड मिलेगी साइड पे। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी की बैकग्राउंड यहाँ पर कर सकते हो। व्हाइट करके देखते हैं, व्हाइट भी ठीक है, ब्लैक भी ठीक है। ब्लैक करनी होके एक्सपोर्ट हो गया। अब जरा मैं इसको यहाँ पे सेट कर देती हूँ इमेज के तौर पे। इस पर क्लिक करें, डाउनलोड्स में जाएं, ये हमारी पिक्चर थी। ये मेरी पिक्चर सेट हो गई है। ठीक है, बट मैंने इसकी बैकग्राउंड, इसका मेरे ख्याल से साइज ठीक नहीं है। मैं साइज आपको कंफर्म करके बता दूंगी कि आपने पिक्चर का साइज कितना रखना है फाइवर की। तो फिर उसके अकॉर्डिंगली आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ इसके सर्कल को आप सेंटर लाइन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये ऐसे ही बनेगी। और अगर ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है तो वेल एंड गुड, आपकी सिर्फ ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड आएगी। ये मेरा इमेज यहाँ पर पुट हो गया। ठीक है, आज आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल बनानी है, अपना नेम सेट करना है, यहाँ पर अपनी एक हेडिंग देनी है। उसके अलावा मतलब ये यूजर नेम है आपका, सॉरी, हेडिंग आपकी यहाँ पे होगी, वो हम कल डिस्कस करेंगे। डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी ऐड करनी है, लैंग्वेज ऐड करनी है, फेसबुक का अकाउंट अटैच करना है। आज के लिए आपका सिर्फ इतना सा ही काम है। ठीक है, और कुछ आप लोगों ने गिग्स को सर्च भी करना है, फाइवर पर जाके गिग्स को सर्च करना है कि जिन पे कम कंपटीशन है और आप उस पर गिग बनाना चाहते हो। ठीक है, आप लोगों ने खुद ही सर्च करना है, ताकि कल हम उसी पर डिस्कशन करें सारे का सारा।